Good morning, students. So now, let's we start with the new chapter, Principles of Inheritance and Variation. The principles of inheritance and variation. To understand that one, so let's we understand and we discuss about that. Have you wondered that the certain things you already know कि भाई एलिफेंट है तो इट गिव्स द बर्थ टू द एलिफेंट ओनली, एलिफेंट के चाइल्ड को ही बर्थ देता है. डज नॉट वी कैन से कि भाई एक स्पैरो है तो स्पैरो के एग में से स्पैरो निकलेगी, ना कि कबूतर निकलेगा, मतलब ना कि व्हाट पिजन टू बी कम्स आउट. सो वी ऑलरेडी नो. So that is inheritance. Something is inherently passed out from parents to progeny. Parents to progeny में कुछ passed out होता है. So that is called inheritance, मतलब वारसे में मिलना. Okay, so the person name is nothing but Batson. That gives about genetics word. In the history of biology, and the new era will start. तो उन्होंने कुछ जीन्स, वर्ड कौन सा आया, जीन्स, और जीन्स पे से जेनेटिक्स वर्ड दिया उन्होंने. तो विलियम बैटसन प्रोवाइड द जेनेटिक्स वर्ड. उसके बाद जॉनसन फर्स्टली गिव द वर्ड जीन. जीन उन्होंने पहले वर्ड दिया. सो जेनेटिक्स इज नथिंग बट इट्स प्रोवाइड कि भाई क्या है कि जीन इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. इट कैन बी ट्रांसफर बाय गैमेट्स और बाय पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, या तो बच्चों में आता है. सो दिस इज ऑल कॉल्ड द inheritance. And variation, we can define the variation. वेरिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएशन इज अ नथिंग बट के नथिंग बट डिसिमिलरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स among the same species that is called variation. Variation क्या है? The diversification of characters. Dissimilarities से ज्यादा मैं लूंगा diversification. Diversification of characters among the same species, that is called variation. और वेरिएशन जीन या तो डीएनए की वजह से आते हैं. That we already know. So that is not a, we can say, the Babylon and Assyrian जो civilizations थे, कल्चर था 8000 to 10,000 BC बिफोर क्रिस्ट, तब से जेनेटिक्स का हमको नोन चीज़ है. Chinese persons also can be produce the new varieties of rice also. Then after certain साइवाल है कि कोई भी काऊ है या कुछ भी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पहले से किया जाता. तो ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, बट जेनेटिक्स का नॉलेज उस तरह से हम कहें कि उसकी शुरुआत कहाँ से आई. तो लेट्स वी बिगिन विथ द फर्स्ट पर्सन, दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल जेनेटिक्स. इसको हम कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स.
that is person name is Mendel. The full name is also known as the father of genetics. तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ही वॉज अ प्रेस्ट इन अ चर्च ऑफ ब्रून. ब्रून की चर्च में वो प्रेस्ट थे. बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन या तो स्टेटिस्टिशिस्ट थे. बट ब्रून के चर्च के आगे उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे थे, बहुत बड़ा गार्डन था. सो दे ऑल्सो गिव्स, दे हैव ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट टू कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन अदर एस्पेक्ट्स. तो उन्होंने, मेंडल ने, दे चूज फॉर एक्सपेरिमेंट of genetics about which plant? The Pisum sativum, and commonly it is called garden pea. इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? गार्डन पी. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड, व्हाट इज अ बेनिफिट फॉर टू टेकिंग द पाइसम सटाइवम या तो गार्डन पी, लेने के फायदे क्या थे? तो उसका फायदा था कि व्हाट इज अ सक्सेसनेस. पहले ही टाइम में कैसे सक्सेसनेस मिले मेंडल को? मेंडल कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द 1853 टू 1865 up to 7 years, and made their papers. तो पाइसम सटाइवम लेने के पीछे रीजन क्या था? If he is taking the पाइसम सटाइवम, then पाइसम सटाइवम में एक तो पहले क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है. Second thing, the cross pollination is very easier. After the cross pollination, he get the hybrids, and all hybrids are also fertile. वो हाइब्रिडाइजेशन करता है. क्रॉस करने के बाद जो भी हाइब्रिड आते थे वो पाइसम सटाइवम में क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं. दिस इज द 3 सक्सेस स्टोरी ऑफ दैट. ओके, एंड टू ग्रो द गार्डन पी इज वेरी इजी इन टू गार्डन. टू ग्रो द प्लांट ऑफ गार्डन पी is very easy. Okay, and whatever the data is made by the Gregor John Mendel is based on mathematically, so it can be also understand very easier. So this is the reasons for success of Gregor John Mendel. So Mendel के जो जेनेटिक्स है उसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं या तो क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं. To understand the Mendelian genetics, we have to understand certain terminologies. Okay, so we understand the certain terminologies of classical genetics. So we understand about that. Number one, the several terms to understand. To understand the Mendel's genetics, the first word is given factors. वो जीन को उसने क्या वर्ड दिया था? फैक्टर दिया था. उसका मानना था फैक्टर इज ऑलवेज बीन इन अ पेयर. ओके, नंबर 2, that is P is a symbol for parents. Number 3,
the first generation from the get the parents cross fertilization, that is called F1 generation, is the first generation. Number 4, F2 is a second generation of hybrids. ओके, फैक्टर के अलावा जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, दैट इज वर्ड इज यूजिंग द एलेल. ओके, सो दिस इज द सर्टेन टर्मिनोलॉजी आर यूज्ड बाय द मेंडल. ये हमको पता होना चाहिए. देन वी कैन बी अंडरस्टैंड द मेंडल्स लॉ. ओके, नंबर 5, इफ द डोमिनेंट कैरेक्टर इज देयर, मतलब कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट किसको बोलते हैं, उन्होंने डोमिनेंट बोला कि कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट कैरेक्टर. जो डोमिनेंट होता है ऑब्वियसली इट इज रिटन इन अ कैपिटल. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझने का ट्राई करेंगे अपन. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस, ओके. तो मेंडल फर्स्ट टेकिंग द एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मतलब द सिंगल कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर at a time. So for monohybrid cross, he is taking the 7 different characters. The character first, उसने 7 कैरेक्टर से एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने डोमिनेंट निकाले एंड रिसेसिव निकाले. उसने पहला कैरेक्टर लिया था सीड शेप, तो राउंड एंड व्रिंकल. तो सिंबल इसकी क्या दी, आर आर कैपिटल, आर आर स्मॉल. देन इसके बाद कलर ऑफ सीड, येलो इज अ डोमिनेंट एंड ग्रीन इज अ, तो इसने क्या लिया, he is writing dominant character in capital letter and the recessive character in a small letter. Okay, then flower color, violet and white. Flower color violet and white, small v and capital V. Then we can say the pod, जो सींग आती है ना उसकी, वो pod, तो full and nothing but constricted, तो constricted के लिए small f. Then pod shape, pod color, sorry, this is shape and this is color. कलर में याद रखना गलती हो जाती है. ग्रीन इज अ, पोर्ड कलर में ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, एंड स्मॉल जी जी मतलब येलो, वो क्या है. तो ऐसे करके उसने 7 कैरेक्टर लिए. नेक्स्ट वन इज अ फ्लावर, अक्षल एंड टर्मिनल एंड हाइट ऑफ द प्लांट.
टॉल एंड ड्वार्फ। तो ऐसे करके उसने कैरेक्टर लिए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम वी कैन बी टेक। लेट्स मी अंडरस्टैंड अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसने पेरेंट में क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट लिए, तो टॉल हैविंग टीटी कैपिटल, इसका क्रॉस यू नो दैट वो बैगिंग वाला सिस्टम, उसका क्रॉस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन में हमने जाना है कि उसको क्या करते हैं, जिसको क्रॉस करना है उसके एक फ्लावर के एंथर निकाल देते हैं, उसको बैग चढ़ा देते हैं, और दूसरे जिससे उसको क्रॉस करवाना है उससे एंथर से उसको क्या करते हैं, पोलन ग्रेन वहां पे छिटक देते हैं। तो टॉल के साथ उसने क्रॉस करवाया ड्वार्फ प्लांट का, स्मॉल टीटी का, ओके। तो उसको F1 जनरेशन क्या मिली, F1 इज T फ्रॉम हियर एंड स्मॉल t फ्रॉम हियर। तो सारे प्लांट क्या मिले, T कैपिटल T स्मॉल, बट ऑल प्लांट इज टॉल। अब उसने क्या करवाया, F1 के बीच में क्या करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। तो क्या रिजल्ट मिले F2 में, मेजोरिटी यहां पर T कैपिटल T स्मॉल, T कैपिटल T स्मॉल, यहां ये जुड़ेगा तो क्या बना, TT कैपिटल, ये भी टॉल प्लांट, T कैपिटल T स्मॉल, ये भी टॉल प्लांट, T स्मॉल T कैपिटल, ये भी टॉल प्लांट, T स्मॉल दैट इज ड्वार्फ प्लांट या तो छोटा प्लांट। उसका मतलब 75% रेशियो इज गेटिंग टॉल प्लांट एंड 25% रेशियो इज गेटिंग ड्वार्फ प्लांट। तो ये उसको मिला, तो इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसका रेशियो निकाला, तो रेशियो दो तरह के होते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक मतलब दोज हु आर एक्सप्रेस, जो हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये टॉल प्लांट है तो दिखा, तो फिनोटिपिक रेशियो यहां पे क्या आएगा, 1 2 3 एंड 1 3:1, मतलब 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट ड्वार्फ है। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो जीन में होता है लेकिन दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल टीटी कैपिटल, ये हुआ 1, टी कैपिटल टी स्मॉल, टी कैपिटल टी स्मॉल, ये हुआ 2 एंड 1 दैट इज टी स्मॉल टी स्मॉल। तो जीनेटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2 2:1, जो होता है जीन में लेकिन एक्सप्रेशन में वो दिखता नहीं है। दिस इज कॉल्ड द जीनेटिपिक रेशियो। सो दिस इज अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द मेंडल गिव्स अ लॉ। उसने ऐसे 14 डिफरेंट ग्रुप बनाए और उन्होंने क्या दिया, अ न्यू प्रिंसिपल्स दिया। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या था कि ऑल फैक्टर्स आर इन अ factors in a pair, in pair which one is expressed, the expressed is called, जो एक्सप्रेस होता है इट इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, जो एक्सप्रेस होता है उसने क्या किया, डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर which are remain recessive or do not express is called recessive character. So this is called law of dominance, के एक dominant होता है और एक recessive होता है. So we are stopping here. I am completed at least पेज नंबर अप टू 73 तक मैंने कंप्लीट किया है। और एक बात और, ये सेम है, फॉर एग्जांपल टी टी सेम, तो इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस। एंड टी कैपिटल टी स्मॉल दैट इज कॉल्ड heterozygous. So this is all for today. Tomorrow onwards we can be understand about law of segregation and
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोसमेंट, वहाँ पे हमारा मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।